हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा इस साल यानी कि 2024 के लिए 5 जन को भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कही गई है। तो इसी लिहाज से जो ये भारत रत्न विषय है इस साल का एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में कि अब कब कब से देना स्टार्ट हुआ, किस किस को मिला और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने 1954 में भारत में डिसाइड किया कि एक अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड कैसा होगा? भारत का सर्वोच्च हाईएस्ट अवार्ड होगा वो भारत का। किसे दिया जाएगा? वो नागरिक को दिया जाएगा। अब देखिए, नागरिक कौन कौन नागरिक? नागरिक यानी कि भारत के नागरिक। सिर्फ भारत के नागरिक को जिन्होंने प्राकृतिक रूप से नागरिकता हासिल की हो। लेकिन यह एक फिक्स बात नहीं है, कहीं लिखित नहीं है कि इन्हें ही दिया जाएगा, क्योंकि जब से यह दिया जा रहा है तब से लेके अब तक 2 नॉन इंडियंस को भी यह अवार्ड दिया गया है। तो यह डिपेंड किसके ऊपर करता है? गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन जो यूजुअली होता है, आमूमन होता है, वो नागरिक को या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन 2 बार यह नॉन इंडियन को भी दिया जा चुका है। अब देखिए, यह जीते जी भी मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति जीवित है और उसने अच्छा असाधारण कार्य किया है अपने क्षेत्र में, तो उन्हें भी दिया जा सकता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति असाधारण कार्य करके, मतलब वो मरणोपरांत भी उन्हें उन व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो यह 1954 में जब शुरू हुआ था तो यह जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था। लेकिन 1955 से शुरू हुई यह गवर्नमेंट ने यह देखा कि हमारे पास्ट में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाधारण कार्य किए हैं, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए भी 1955 से क्या बोला गया कि मरणोपरांत भी यह अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। तो अब आता है, जब यह अवार्ड दिया जाएगा तो इस आधार जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इस जाति का है तो उसे नहीं देना है। अगर किसी व्यक्ति ने असाधारण कार्य किया है अपने क्षेत्र में तो उन्हें दिया जाएगा। व्यवसाय भी ध्यान में रखा नहीं जाएगा कि ये छोटा है या बड़ा है। अगर किसी व्यक्ति ने असाधारण कार्य किया है तो उन्हें मिलेगा। पद और लिंग लिंग के आधार पर भी नहीं दिया जाएगा, या फीमेल है, मेल है या ट्रांसजेंडर है। अगर इन तीनों में से किसी ने भी असाधारण कार्य किया है अपने अपने क्षेत्र में तो यह इस सम्मान को पाने के हकदार हैं। तो देखते हैं दिया किस चीज के लिए जाता है? असाधारण सेवा के लिए। भारत की उन्नति में असाधारण सेवा के लिए, किसी भी क्षेत्र में उच्चतम क्रम का प्रदर्शन, और किसी भी क्षेत्र में, देखिए जो क्षेत्र है, देखिए जब 1954 में स्टार्ट हुआ था तो ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो थे आर्ट, साइंस, पब्लिक सर्विस एंड लिटरेचर। लेकिन 2011 में इन 4 का क्राइटेरिया खत्म करके किसी भी क्षेत्र यानी कि कोई भी फील्ड हो सकती है, उसमें अगर कोई अपना उच्चतम प्रदर्शन दे तो वो भी इस सम्मान को पाने का हकदार है। तो देखिए, उन नामों की सिफारिश कौन करता है? कौन बताता है कि इस व्यक्ति ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया या असाधारण कार्य किया, आप इसे दीजिए? तो वो सिफारिश देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को। तो प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पे जो किसे जाती है सिफारिश? राष्ट्रपति को जाती है, फिर यह दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति। साल में कितने लोगों को दिया जाता है? मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। लेकिन यह क्रम 1991 में पहली बार तोड़ा गया जब 4 व्यक्तियों को दिया गया। अब 2024 में कितनों को दिया जा रहा है? 5 को। अब देखिए, जरूरी भी नहीं है कि यह हर साल दिया जाए, क्योंकि अब जो पिछली बार मिला था वो 2019 में मिला था। अब जाके ये 2024 में मिल रहा है, यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक यह नहीं दिया गया। तो यह जरूरी नहीं है कि यह हर साल दिया जाए। तो अब देखिए, प्राप्त क्या करते हैं, इसमें मिलता क्या है? एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि सनद मिलती है, और एक मेडल मिलता है। अब मेडल कैसा होगा? देखिए, ये है पीपल का पत्ता। तो इसमें क्या लिखा? ये बना है हमारा बीच में सन, और इसमें लिखा है देवनागरी लिपि में भारत रत्न। और इसकी बैक साइड पे देखें तो हमारा नेशनल एम्बलम बना है अशोक स्तंभ, और इसमें नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। तो ये मेडल दिया जाता है जो इस अवार्ड से सम्मानित होंगे उन्हें। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इस अवार्ड से जुड़े हुए। तो देखिए, अगर हम देखें 1954 में यह जब सबसे पहले यह स्टार्ट किया गया था तो यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था।
सी राजगोपालाचारी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन। इन 3 व्यक्तियों को यह 1954 में दिया गया। अब आता है कि यह कभी बंद भी हुआ। मान लीजिए 1954 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, तो कभी ऐसा हुआ बीच में कि यह रोक दिया गया हो? तो हाँ जी, 1977 से लेकर 1988 तक यह अवार्ड देने बंद कर दिए थे, यानी कि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। फिर गवर्नमेंट ने फिर से रीस्टार्ट किए, फिर 1992 से लेकर 1995 तक यह अवार्ड फिर से सस्पेंड कर दिए गए, और 1995 के बाद से लेके अब तक यह अवार्ड फिर से रीस्टार्ट कर दिए गए हैं। अब देखिए, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें यह इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है सचिन तेंदुलकर जी। इन्हें 2011 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिस वक्त वह 40 साल के थे। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात करेंगे तो वो है दोंडो केशव कर्वे। उन्हें 100 वर्ष की आयु में यह इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आ जाता है कि पहली महिला, वो थी इंदिरा गांधी जी, पहली महिला। उसके बाद आता है कि अगर हम देखें, हमने पढ़ा था कि सिटीजन होता है जो भारत का नागरिक, और दूसरा होता है जिसने प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता हासिल की है। तो मदर टेरेसा जी ने भारत की नागरिकता प्राकृतिक रूप से हासिल की है, तो उन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 2 नॉन इंडियन जो है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। उन्हें यह सिटीजन कहाँ के हैं? पाकिस्तान के, लेकिन उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, यह थे साउथ अफ्रीका के। इन्हें क्या बोला जाता था? वहां का गांधी जी। तो इन्होंने क्या किया था? ब्लैक के खिलाफ, मतलब इन काले गोरों के भेद के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और असाधारण कार्य किया था इसी फील्ड में, तो नेल्सन मंडेला जी को भी दिया गया था। और अगर हम देखें कि इंडियन, आपको पता है कि इंडियन ऑफिशियल्स की एक लिस्ट होती है जिसके ऊपर सबसे पहले क्रम पे कौन आता है? प्रेसिडेंट। उन्हीं लिस्ट में यह 7वें नंबर पे आते हैं। अब इस लिस्ट में होने से क्या फायदा होता है इन्हें? अगर हम मान लीजिए किसी स्टेट में घूमने गए तो ये स्टेट गेस्ट के रूप में जाएंगे, स्टेट के क्या होंगे? ये गेस्ट होंगे। और रेलवे, एयर में इन्हें फर्स्ट क्लास सीट मुहैया कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो ये है 7वें में होने का इनका, जो इस 7वें में होने का इनको जो फायदा मिलता है वो। अब आते हैं कि अब तक टोटल कितने व्यक्ति को मिल चुका है? 53 व्यक्ति को। 2024 तक कितने को मिल चुका है? 53 व्यक्ति को। तो 2024 में मिला, उससे पहले कब मिला था? 2019 में। वो मिला था 3 व्यक्तियों को, वो हैं प्रणब मुखर्जी, लेट भूपेन हजारिका जी, लेट नाना जी देशमुख। इन 3 व्यक्तियों को मिला था 2019 में। तो हमारे लिए ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2024 से पहले मिल चुके हैं। अब उसके बाद आता है 2024 में किन को मिला? 5 जनों को मिला। पहले हैं पीवी नरसिम्हा राव, ये क्या है? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी, ये भी क्या है? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और एक किसान नेता भी हैं। मतलब ये किसान, चौधरी चरण सिंह किसान आंदोलन से भी इनका, किसान आंदोलन से भी ये जुड़े हुए हैं। अब आते हैं MS स्वामीनाथन, जिन्हें क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उनका जनक इन्हें कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा देखिए वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत बड़ी मात्रा में उपज हुई हमारी, मतलब बड़ी मात्रा में क्या हुआ? हमारी उपज हुई, और जिससे क्या हो गया? जो हमारा फूड सिक्योरिटी थी वो बरकरार रही, यानी कि फूड सिक्योरिटी की टेंशन हमारी खत्म हो गई। इसलिए MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति, यानी कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, यानी कि मानव कल्याण की सेवा में इन्होंने असाधारण कार्य किए, तो इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। फिर आते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, ये क्या है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। तो इन्हें क्यों दिया जा रहा है? इन्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इनकी पॉलिसीज और इनके कार्य के द्वारा वहाँ के जो पिछड़े तबके के लोग थे, ये खुद एक पिछड़े तबके नाई समाज से आते थे, तो इन्होंने इस पिछड़े तबके के लोगों के लिए असाधारण कार्य किए, जिससे उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ, और इसीलिए इन्हें सोशल जस्टिस, इन्होंने क्या किया? समाज में जस्टिस लाए। समाज में जो इनजस्टिस हो रहा था कि
पिछड़े और जो ठीक तबके के लोग हैं उनके बीच की खाई को कम किया, तो सोशल जस्टिस के लिए इन्हें दिया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये किससे जुड़े हुए हैं? बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और प्लस राम मंदिर जो मूवमेंट हुआ था, जो हमारा राम मंदिर मूवमेंट बना, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो उनसे ये जुड़े हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो 5 जनों को मिला है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी। अब देखिए, इनमें से सिर्फ एक ही जीवित है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, बाकी 4 को मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि मरणोपरांत 4 लोगों को दिया जा रहा है और एक ही इनमें से जीवित है। अब देखिए, हमारा संविधान में आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधि की मनाही, यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, लॉर्ड हेस्टिंग ऐसे लगाते थे अपने नाम के आगे। गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी आर्टिकल 18 के बाद कि यह अपने नाम के आगे कोई ऐसी उपाधि नहीं लगाएगा, लॉर्ड, राजा, ऐसी उपाधि नहीं लगाएगा। मतलब भारत से असमानता को दूर करने के लिए ये प्रयास था। तो इसी के तहत जो ये भारत रत्न है, कोई भी अपने नाम के आगे भारत रत्न या नाम के पीछे भारत रत्न नहीं लगा सकता। लेकिन मान लीजिए किसी ने अपना बायोडाटा लिखा या किसी ने अपना विजिटर कार्ड बनाया, विजिटिंग कार्ड बनाया, तो उसमें वो क्या लिख सकते हैं? उसमें वो लिख सकते हैं कि उसमें वो लिख सकते हैं हम अवॉर्डेड भारत रत्न बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित, ये लिख सकते हैं वो अपने विजिटिंग कार्ड में। या ऐसे लिख सकते हैं भारत रत्न प्राप्त करता, भारत रत्न प्राप्त करता, ये लिख सकते हैं। 2 चीजें लिख सकते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे इसे यूज नहीं कर सकते। सिर्फ विजिटिंग कार्ड या बायोडाटा में अगर लिखना हो तब लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान कब शुरू किया गया था? 1954 में। 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला? 5 व्यक्तियों को। 5 में से 4 को मरणोपरांत और 1 को जीवित। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।